फरियादी सेवाराम गुज्जर और उनके भाई नवल सिंह गुज्जर ने बताया, शहर के प्रसिद्ध दूध व्यवसायी शिव सिंह गुज्जर से हमारा प्रतीक संपत्ति को बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। पार्थिव के मकान क्रमांक एचआईजी विगत 14 वर्ष से निवासरत और उसके आरोपी शिव सिंह गुज्जर ने मेरे मकान की रजिस्ट्री करा ली और विगत 4 जुलाई 2021 से लगातार मेरे ऊपर उसे खाली कराने के लिए दबाव बना रहा है और लगातार पुलिस मेरे घर पर भेज रहा था। 8 जुलाई 2021 को पुलिस के जाने के 4 घंटे बाद शिव सिंह गुज्जर के उनके पुत्र राजकुमार गुज्जर, पत्नी विमला देवी, कर्मचारी राजेश रमन बेगरा ने लाठी लेकर पार्थिव मेवाराम गुज्जर के घर में घुस गए और जबरन उनकी बच्ची सुस्ती पूजा वेदना को धमकाने लगे। वहां से सारा सामान ले जाने लगे। फरियादी सेवाराम गुज्जर के अनुसार 8 जुलाई 2021 को उनके घर में घुसकर बच्चियों की मारपीट और डरा धमकाकर पार्थिव का सारा सामान 3 बेस ट्रैक्टर में भरकर ले गए। इसकी शिकायत फरियादी देवाराम गुज्जर द्वारा थाना सिटी कोतवाली व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से कई बार गुहार लगाने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की गई। तब पार्टी की पुलिस ने सुनवाई नहीं की तो पार्टी ने हाई कोर्ट में लगाई अपनी गुहार। पार्टी सेवाराम गुज्जर ने ग्वालियर हाई कोर्ट में परिवार लगाया था। न्यायालय ने पुलिस से जवाब मांगा तब पुलिस ने आनंद फानन में फरियादी की सिटी कोतवाली बुलाकर शहर के प्रसिद्ध दूध व्यवसाय शिव सिंह गुज्जर और उनके पुत्र, उनकी पत्नी, साले और उनके 2 कर्मचारी पर कोतवाली पुलिस ने डकैती का अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मुरैना से जिला संवाददाता विष्णु पंडित की पे जो एफआईआर हुई है किस मामले को लेकर हुई है? दरअसल में जुलाई महीने के आसपास ऐसा घटनाक्रम प्रकाश में आया था कि शिव सिंह ने कोई रिपोर्ट लिखाई कि उसके भाई सेवाराम हमारे खिलाफ, तब उसमें एक आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। उसके बाद में फिर दूसरी पार्टी ने भी आवेदन दिया था, उसकी भी जांच की गई और फिर अंततः इसमें ही पाया गया कि इनके द्वारा अपराध कार्य किया गया है, तो कोतवाली में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। किन धाराओं में अपराध दर्ज हुआ है? धारा था 395 और अन्य धाराएं हैं, उसमें गंभीर मामला है, पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। मेरा नाम सेवाराम। ये क्या मामला हुआ है आपके भाई की? आपने एफआईआर कराई, क्या मामला है? मामला पारिवारिक था, पैतृक हमारी संपत्ति थी, दगा धोखे से अपने नाम कराते गए और तुम्हारे में गांव में था, मेरे नाम एफआईआर कराई थी और मेरे को पता लगा जैसे मैं आया तो मारपीट बच्चियों को करके, सामान को लूट करके, घर में घुसकर डंडा बता के, डरा धमका के भैंसन को ले गए, सामान को ले गए, सारे घर को साफ कर दिया। पुलिस आई थी तुम्हारी डरा धमकाने के लिए, मैं घर पे नहीं था, तो ऐसे करके नहीं मेरा सारा सामान ले गए, पूरा घर का लूट कर ली। क्या आपने हाई कोर्ट थाने में हमने आवेदन दिया, उन्होंने लेने से इंकार कर दिया और हमारी कहीं भी सुनाई नहीं गई थी। एसपी साहब के वहाँ हमने आवेदन दिया और डीआईजी साहब के यहाँ दिया, भोपाल में डीजी साहब को दिया, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। फिर हम न्यायालय की शरण में गए थे। पूरा घर डंडा लाठी डंडों से लैस होकर के आए, हमारे घर में घुस गए ज़बरदस्ती और ज़बरदस्ती घुर के बच्चियों की मारपीट की, बच्चियों को घर से धक्का दे के बाहर कर दिया, हमारी भाभी जी को बाहर निकाल दिया और हमारा घर 3 भैंसों को लूट ले गए, हमारा घर गृहस्थी का सामान पूरा लूट ले गए। इसका हमारी बच्ची ने वीडियो बनाया है, उनको हमने तत्काल इस घटना को एसपी साहब को बताया था, फ़ोन पे टीआई साहब को बताया था ऐसी ऐसी घटना हो रही है। 8 बजे के करीबन एसपी साहब ने बोला मैं तुरंत फोर्स भेज रहा हूँ। उन्होंने फोर्स भेजा, जिससे पहले बच्ची का मोबाइल उन्होंने छुड़ा लिया था, तो फिर हमारे बेटे के कहने पर कि जी भाई हमारे मोबाइल को दिलाओ, तब वो मोबाइल बच्ची ने वापस दिया बच्ची को। और ऐसे हमको एसपी साहब से हमने उसी दिन बताया था। उसके बाद में हमारा घर गृहस्थी का सामान पूरा लूट ले गए। उसके बाद में 9 तारीख को हमने कंप्लेंट एसपी साहब को, टीआई साहब को, डीआईजी साहब को सब जगह कंप्लेंट करी, सीएम हेल्पलाइन लगाई हमने कि हमारे साथ में ऐसी ऐसी घटना है गई है। शुरू के दिन से ही 8 जुलाई से 9 जुलाई से हम इसी बात को अपनी को लेके
चले आ रहे हैं, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में हमने डीजीपी साहब से भोपाल मिले, डीआईजी साहब से मिले, हमारा कहीं उसका न्याय नहीं मिला। जांच हो रही है, जांच हो रही है, जांच का आश्वासन देते रहे, 2-3 महीने निकल गए तो जांच नहीं हुई। इसलिए फिर हमने इसको परिवार को अपने न्यायालय में लगाया। न्यायालयों ने हमारी वीडियो फुटेज, फोटो वगैरह साक्ष्य देख के उसको मामले को सच्चा लगा, इसलिए उन्होंने न्यायालय से ऑर्डर आदेश हुआ, आदेश के आधार पर एफआईआर हुई है। और जो भी इसमें आप समझे हमारी परेशानी, हम लोग इतना न्याय हमको कठिन मिला है, हमको न्याय लेने में बजते बजते 5 महीने बीत गए। 5 महीने के बाद हमारी न्यायालय की शरण में गए, तब हमारी सुनवाई। हमको बहुत दर्द है, बहुत दुख है, बहुत कष्ट है हमारे लिए, बहुत अन्याय हुआ। कितने लोगों पे एफआईआर हुई है? एफआईआर 7 लोगों पे हुई है। क्या क्या नाम है? शिव सिंह गुर्जर, बिमला, राजकुमार, कोमल और रमन, राजेश, प्रदीप।